जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा है कि 2 अफराद उनके घर में आए और बाज़-पूछ की, जिसकी वजह से वो और उनकी बेटी शदीद परेशान है। सरीना ईसा ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और IG सिंध को खत तहरीर कर दिया। सरीना ईसा का हुकूमती इदारों को खत, नामालूम अफराद की जानिब से हरासमेंट का इल्ज़ाम। हुकूमती इदारों के लिखे गए खत में सरीना ईसा ने कहा कि 29 दिसंबर को वो कराची डिफेंस के मकान में थी। अचानक 2 अफराद घर में दाखिल हुए और कहा कि वो इंटेलिजेंस से हैं। अहलकारों ने 4 सफ़ात दिए और ज़ाती मालूमात तलब की। दस्तावेज़ात पर किसी इदारे का नाम दर्ज नहीं था। सरीना ईसा ने लिखा कि मैं और मेरी बेटी इंतहाई परेशान हुए कि 2 अफराद घर में घुस आए और बाज़-पुरस की। हिरासत करने के बाद दोनों अफराद ये कहकर चले गए कि 2 दिन बाद फॉर्म लेने आएंगे। कुछ देर बाद 2 अफराद आए और अपना तारुफ वजारत दाखिला के एहलकार के तौर पर करवाया। उन दोनों ने भी अहले खाना के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि दोबारा आएंगे, बेहतर है मालूमात फराहम कर दें या नताइज भुगतने को तैयार हो जाएं। सरीना ईसा ने 3 सफ़हात पर मबनी खत में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से इंक्वायरी का मुतालबा किया है। 1 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई, रुपए की कदर कम होती चली गई। अफराते ज़र की बिना पर मुल्क में महंगाई ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया और डॉलर की कीमतें तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी सब कुछ महंगा हो गया। कई चीज़ों की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर ऊपर गईं। 2021 का साल जाते जाते इतनी महंगाई दे गया कि आवाम हो गए बेहाल। माजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिसंबर में अफरात ज़र की शरह 12.3 रिकॉर्ड की गई। इस बुनियाद पर मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। नवंबर में अफरात ज़र की शरह 11.55% तक रिकॉर्ड हुई थी। जुलाई से अक्टूबर तक अफरात ज़र की शरह 9.81% रही। शहरियों को गुज़िश्ता रोज खरीदी गई चीजों के अगले दिन नए ही रेट नजर आए। 1 साल में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए से 144 रुपए पर जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक 2021 में सरसों का तेल 60.7%, कुकिंग ऑयल 59.3%, घी 56.3%, दाल मसूर 33.5%, फल 29.9%, गोश्त 20.4%, चना 20%, आटा 19% और गंदुम 14.6% महंगी हुई। दूध 14.4%, लोबिया 14.2%, गुड़ 14%, कपड़े धोने का साबुन और माचिस 16.5% और चीनी 13.28% महंगी हुई। बिजली की कीमत में 59.3% इजाफा हुआ। अपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हमाकतों की सजा कौम को न दें। पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था कि इमरान नियाजी इस्तीफा दे देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान ने अवाम को नए साल का तोहफा दिया। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, अवाम ने अपनी हालत बदलना है तो PDM की क़यादत पर सड़कों पर निकलना होगा। बिलावल और शहबाज पेट्रोलियम कीमतों पर हम आवाज। हुकूमत ने नए साल पर पेट्रोल बम का धमाका किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने जारहाना पोजीशन इख्तियार कर ली। शहबाज शरीफ बोले, मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हिमाकतों की सजा कौम को ना दें। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में हुकूमतें खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। हुकूमत को अवाम की साले 9 पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। नए साल पर पेट्रोल बम गिराने से बेहतर था इमरान नियाजी इस्तीफा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता साल से महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला बोले, इमरान खान अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कठपुतली हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसी ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। अवाम ने अपनी हालत बदलना है तो PDM की क़यादत में सड़कों पर निकलना होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी ने हुक्मरानों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। इल्ज़ाम लगाया कि 2018 में मनसूबाबंदी से तहरीक इंसाफ को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, लेकिन फिर PDM की मुसलसल जिदोजहद से इदारों को हाथ पीछे करना पड़ा, जिस पर KP बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा सबके सामने है। मुस्तकबिल में मुदाखलत ना हुई तो चारों सूबों में मिसाली फतह हासिल करेंगे। पेशावर में JUI मजलिस शूरा के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 360 अरब का मिनी बजट सिर्फ IMF की ईमा पर पेश किया गया।
मिनी बजट में बता देना चाहता हूँ कि IMF के शराइत पर ये 360 अरब का मिनी बजट IMF के शराइत पर पास कर दिया है बगैर बहस के। अब आगे जाकर 12 जनवरी को IMF का इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब की किस्त देने का फैसला। आओ सियासत भुलाकर रियासत के लिए काम करें, मिलकर बैठे और मुल्क के मसाइल का हल निकालें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अपोजिशन से दरख्वास्त है कि मिनी बजट और IMF मुज़ाकरात करें। नए साल में तलखियाँ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन मईशत और इलेक्शन पर संजीदा गुफ्तगू करें। साथ ही तंज करते हुए कहा कि अपोजिशन के पास तनकीद करने के अलावा कुछ नहीं। दावा भी किया कि हुकूमत मिनी बजट भी मंजूर करवा लेगी। मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तब्दील होना चाहिए। पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है। समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन को इस बिल के ऊपर भी हमें इकट्ठा बैठना चाहिए और अपोजिशन अपनी तजवीज़ दे दे। अगर हम IMF में नहीं जाना चाहते तो अपोजिशन बता दे कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं और हम उस तरफ जाना चाहिए हमें। और एक्चुअली तो हमें बड़े रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि 24/7 हम एक दूसरे के बंदे तोड़ने में लगे रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है। सो आप देखते हैं तो वो तनकीद तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। इलेक्शन के जो रूल्स हैं, मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उनमें जो 56 के करीब जो हमने तजवीज़ दी है उनमें 2/3 तजावीज़ वो हैं जिसके ऊपर सारी अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफिक है। तो हमेशा हमें शुरू उन बातों से करना चाहिए जिसमें बात आगे बढ़े और मेरा ख्याल है ये बात यहाँ से आगे बढ़ सकती है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर अपनी बातचीत शुरू करें। ये जो फाइनेंस बिल की अमेंडमेंट्स हैं ये अबाउट मिड जनवरी में जो है ये सेशन कॉल हो जाएगा और इंशाल्लाह 15 से 20 के दरमियान उम्मीद है मुझे ये पास। हमारा ख्याल था कि ये ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ेंगी नहीं तो आप इसके ऊपर 30 रुपया जो लेवी है वो लगा के पैसे कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ गई। जब पीक पे था तेल हमने अपना टैक्स जो है वो 0 पे रखा, उससे हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत जो है वो खराब हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मयार को बुलंद किया। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल थी। आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी पर सख्ती से अमल होता था। वही माशरे फलते फूलते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही माशरे में इनफरादी और इज्तमाई खुशहाली का रास्ता है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the time he arrived in Medina in 622 to the time he left us in 632, what did he do to transform these people from people who had no relevance in the world? But somehow it is divorced from, say, public morality, from paying, from stopping people from being corrupt, taking bribes. So my whole thing is, because they love the Prophet, how can we use his life to raise the level of morality and ethics in our society? Akhlaq, or the ethics of a society, it doesn't come out of a vacuum. The Arabs prior to Islam, they had very high ideals and they had very high ethical. What was it about the spiritual alchemy that the Holy Prophet had brought to their souls that enabled them to produce a sign of a whole new civilization, fully grown, completely mature and convincing? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।